हाँ। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, कौन है तू तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, क्यों व्यर्थ की बातों में भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, क्योंकि कहना भी चाहिए। मतदाता हैं और चुनाव हमारे 17 तारीख में मत देने जाना है लोगों को। इस बीच हम मौजूद हैं आज सूखा कैरी ग्राम पंचायत में। जैसा कि आपको बता दूं कि यहाँ पे करीब करीब 2300 से 2400 मतदाता हैं और यहाँ का जो मेन लीडर, जिसको हम कहें कि जो सांसद जी के साथ में रहते हैं, मुकेश मरैया जी का गांव है। अब जानना ये है कि क्या है लोगों का मत। अब सरकारें तो कहती हैं कि रोटी कपड़ा मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड और ऐसी जो मूलभूत चीज़ें होती हैं किसानों के लिए भी सरकार दे रही है। अब देखना ये है कि जो सुविधाएं दे रही है वो किसानों तक पहुंच रहा है या नहीं। हमारे साथ में किसान मौजूद है, इनसे जानते हैं कि साहब क्या कहेंगे आप, जो कामकाज रहे, विधानसभा का चुनाव आ गया है, 17 तारीख को आपको मत देने जाना है, अपने मत का प्रयोग करते हुए आप क्या कहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? काम अच्छे भाई हैं, ठीक हाँ, भाषा भाई हैं और विकास भाव है, लेकिन कुछ त्रुटियां भी रही वहाँ। कैसे? जो लोग बोल कर गए आज तक काम नहीं भाई। हाँ, जैसे योगेश जी डॉक्टर जो लीड की बोल गए तब तक लीड नहीं लगी। अच्छा, हमारी हाँ, वो हमने अलग अलग करके लगा दे, इन पर चला ही नहीं रही बिजली, बिजली। हाँ, और जब समस्या थी हाँ, अब तक हाँ, वो है हमारे अब तक बने नहीं है। हाँ, वही से वो है जो है ना बिन पर मिट्टी नहीं डाली, खेत जाते हैं तो जा समझ लो बरसात में जा ही नहीं सके अपन, इतने खबना में जाना पड़ता है। हाँ। तो बहुत सी समस्याएं ऐसी हमारे लोकल में। अच्छा, कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आपने लिया सरकार की? सरकार की योजनाओं का लाभ तो अब देखो, लाड़ली बहन आप हमें मिलत नहीं। हाँ, वो तो बहनों को मिलेगा, आपको क्यों नहीं, मिलेगा? हमरे तो मिले नहीं। आपको क्यों मिलेगा? हाँ, बताइए। और ये सम्मान निधि ये वो मिला था। अच्छा, सम्मान निधि मिलता है, हाँ, बाकी मोदी जी लोगों की ओर से बराजी की हाँ, सम्मान निधि दोनों आ रहे हैं। दोनों। अच्छा, और कौन सी मूलभूत ऐसी सुविधा है जो आप ले रहे हैं? नहीं और कुछ ही नहीं ले रहा। क्यों? मिले पीएम नहीं। आवास नहीं मिला? हाँ नो, लेटरिन बाथरूम नहीं, लेटरिन नहीं मिली? लेटरिन तो वो हमने घर ही बनवाई है। अच्छा, आपके गांव के अपनी सड़क है आपके घर के सामने हाँ, से? घर के सामने मेन रोड है। मेन रोड है। हम्म। अच्छा, आपके बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पढ़ते, कहाँ पढ़ रहे हैं? एक पढ़ता है गाड़ावाड़ा हाँ, और 3 बच्चियों की शादी हो गई। अच्छा, आप किसान हैं और क्या आप महसूस करते हैं दिक्कत कि ये होना चाहिए था? नहीं हमारे जो वो है सुधर जाए। वो ही सुधर जाए। मेन समस्या। अच्छा, मेन समस्या जो वो है- नेता हैं, आपने कई बार मत दिया होगा, कई विधायक चुने होंगे, कई सरपंच चुने होंगे, उनसे आपने नहीं कहा कि भाई ये होना चाहिए? बोली है अब तक कोई करवाता ही नहीं। अच्छा। सरपंच से भी हर बार बोली है, जितने सरपंच बने हैं हाँ, कोई न मट्टी डलवा दी, थोड़ी बहुत बरसात में बह गई, हाँ। कोई मतलब नहीं। अच्छा, और क्या आप महसूस कर रहे हैं कि ये चीजें होने, अब चुनाव है, हाँ। अब आपको सरकार चुनना है। भाई सरकार तो हम चुन है, हाँ, नहीं तो सरकार चुनना सरकार है, हमारे मन की चुन है। तो वही तो पूछ रहे हैं हाँ। कि देखो घोषणाओं का मैनिफेस्टो आपने कांग्रेस का भी देख लिया और भाजपा का भी देख वो लिया, दोनों को देख ला। है ना? तो अब क्या है आपका मन, मतलब थोड़ा सा बताएं, किसकी योजनाएं आपको बेहतर लगी जो मैनिफेस्टो में दी हुई हैं? योजनाएं दोनों की अच्छी हैं, हाँ। कांग्रेस की है, इनकी भी अच्छी घोषणाएं हैं। अच्छा, अच्छे एक डाले। तरफ राव उदय प्रताप है, एक तरफ सुनीता पटेल हैं, और भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, क्या मानते हैं आप? या तो कांग्रेस जीत है या बीजेपी जीत है, हाँ, दो के अलावा जो बाकी तो ख्याल है सब सब फेल हैं। ख्याल है, तो कोई काम के नहीं है। हमारे साथ में और बंधु मौजूद। सब नमस्कार, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे चुनाव? भारत माता की जय। हाँ। हमारे यहाँ से जो दोनों प्रत्याशी हैं, हाँ, माननीय उदय प्रताप सिंह जी हाँ, और माननीय सुनीता पटेल, एक तो क्षेत्रीय प्रत्याशी है हाँ, जो 5 साल रहे हुए गांव में आए भी और विकास के लिए पैसा भी दिया सूपा कैरी में। हम्म, जो टीन सेट बना हुआ है, हाँ, एक नीचे जो बैठी है। सुनीता पटेल जी ने दिया है। हम्म, माननीय सांसद जी शुरू बार में जो 15 साल पहले आए थे, हाँ, उनने भी थोड़ा मुझका पैसा दिया था सूबा कैरी में। हाँ, उसके बाद बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं हम्म, वो उनसे उदय प्रताप जी से संतुष्टि भी थे, हाँ, लेकिन बाद में असंतुष्ट हो गए। कैसे? उसका कारण ये है उनको गाड़ावारस टिकट नहीं लेना था। अच्छा, गाड़ावारस टिकट ले ले, और कार्यकर्ताओं को वो पहचानते नहीं, नहीं। उनका कहना ये है साहब की जो टिकट दी गई है वो तो आला हाईकमांड का निर्णय है। नहीं, वो सही है, हाँ,
लेकिन अब कैलाश लेकिन पटेल जी को फिर उतार और भी दिया, तो और भी मंत्री संतरियों जो को उतारा। हमारे यहाँ क्षेत्रीय जो उम्मीदवार थे, हाँ जिनने मेहनत की 5 साल 25 साल से कर रहे थे, हाँ जिनने दरी बिछाई, उनका क्या होगा भविष्य? उनका भविष्य क्या होगा? हाँ सही। अगर ऐसे प्रत्याशी ऊपर से आते रहेंगे तो जो क्षेत्र में कार्यरत कार्यकर्ता हैं वो कहाँ जाएंगे? हम्म, और माननीय शिवराज सिंह जी की बहुत अच्छी स्थिति थी पहले, 15 साल पहले जब मोदी सरकार नहीं थी। दिग्विजय सिंह जी को हराया उनने और अपनी सत्ता मंगाई उमा भारती जी, और उसके बाद में अच्छे काम किए उनने। किसान हित में बोनस भी दिया गेहूं का। हाँ अब तो वे बोलते तक नहीं है गए किसान पे, सम्मान निधि बस दे रहे हैं। हाँ वो भी कुछ लोगों में मिला। और अब जैसे कमलनाथ जी ने बोल दिया कि भैया हम 2500 रुपया धान खरीदेंगे, 2600 रुपया गेहूं खरीदेंगे, तो बीजेपी सरकार भी दे। भाई किसान तो सबका है सही और बात। किसान का विकास होना चाहिए, और सब किसान है यहाँ पे। हम और आपके पास में लौटते हैं, थोड़ा सा चाचा से बात करते हैं। हाँ चाचा नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे, आगामी चुनाव आ गया है? तो वो भैया हाँ तो क्या कहेंगे? 70 तारीख में सब जान रहे हैं। हैं? क्या कहना है? बढ़िया है, वोट डाल है उनका। अच्छा, हाँ। पेंशन वगैरह मिल रहा है? पेंशन मिल रहा है, क्या आवास मिल गया, लाल जी कहना वो भी मिल रहा है। मिल रहा है। सारी योजना का फायदा मिल रहा है हमें सरकार से। अच्छा, इस बार सांसद और सुनीता पटेल जो पूर्व में रही वही मैदान में है, क्या कहेंगे? अब वो समय बताओगे। अच्छा, अभी नहीं बताएंगे। नल जल योजना पहुंच गई? अरे बिल्कुल धड़ास से चल अच्छा, रही है। पीएम आवास मिला है? अरे मिल गया, घर में मिल गया? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, और क्या करते हैं आप? मजदूरी मजदूरी करते हैं। अच्छा, मजदूरी करते हैं, और क्या लाभ ले रहे हैं आप? मजदूरी के जो लाभ आवास योजना में लगाओ, हाँ पेंशन मिल रही है, लाल हाँ। लक्ष्मी है, पैसा मिल रहा है, हाँ हाँ। खाद्यान्न मिल रहा है, जो योजना सरकारी होता है, सबको आप फायदा क्या मिल चाहते हैं कि और ये होना चाहिए भाई, ये कम बिल्कुल होना चाहिए। क्या आप क्या चाहते हैं? अगल से कछु रहा है। अलग से कहूँ सरकार खूब तो दे रही है। सरकार खूब तो दे दो, सरकार खूब दे रही है। हर पीएल का दे रही है। अच्छा, हाँ, पसंद नहीं है। रोटी कपड़ा मकान हर- स्वास्थ्य चिकित्सा हाँ, सब पढ़ाई लिखाई दे सब रही है। सब बढ़िया है। अरे सब दे रही है। हमारे साथ में कुछ युवा बंधु भी मौजूद हाँ, है। उनसे ही बात। क्या नाम है भाई? विवेक कौरव। कौरव जी, बताइए क्या सरकार के कामकाज रहे, 17 तारीख में आप मत देने जाएंगे, वोटर है ना आप? हाँ तो क्या कहेंगे बताइए थोड़ा। देखिए मैं भले ही युवा हूँ, हाँ। लेकिन मैं करता हूँ किसानी। हाँ हाँ, ठीक है, तो नहीं आप युवा भी हैं किसान भी हैं, हाँ, ठीक है, भले मैं नहीं लगा। युवा किसान हूँ। युवा किसान, साफ साफ बोला जाए तो मैं युवा किसान युवा हूँ। किसान है। और मेरे मत के अनुसार तो शिवराज सिंह जो पिछली बार उनके साथ हुआ था, हाँ। वही उनके साथ फिर होना चाहिए। केंद्र मतलब राज्य में कमलनाथ मुख्यमंत्री होने चाहिए। अच्छा, मुख्यमंत्री कमलनाथ होने कमलनाथ चाहिए। होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब से पैदा हुए शिवराज सिंह को ही देख रहे हैं, तो एक बार बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी बदलाव है। हुआ था, हाँ लेकिन कुछ पार्टी के गद्दार थे, हाँ। पार्टी छोड़ के चले गए। अच्छा। इस बार मुझे नहीं लगता पार्टी में कोई गद्दार है हाँ हाँ। और कमलनाथ की सरकार बनेगी। कमलनाथ सरकार बनेगी। सरकार बनते ही कमलनाथ जी ने इतनी बड़ी किसान कल्याणकारी योजना थी जिसको हम ट्रांसफार्मर 50,000 रुपए में रखवा देते थे, वो बंद कर दी। क्या कहेंगे? तो और किसान- वही देखिए और उसी- किसानों का कर्जा माफ हुआ था। आप एक चीज बताइए, हुआ था कि नहीं? हाँ। पता है आपको? हाँ। 28 लाख किसान, 28 लाख किसानों का, हाँ हाँ बताइए। 28 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ था। कुछ के तो मुझे नाम भी पता है। हाँ, हुआ था, बताइए। ठीक है। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि इसने मुझे वोट दी कि नहीं। वो योजना धीरे धीरे चल रही थी। शिवराज सिंह जी ने इतना कर्जा ले लिया है मध्य प्रदेश के ऊपर कि कोई हिसाब नहीं है उसका, और अभी भी लेते ही जा रहे हैं। अच्छा, जो आगामी सरकार आएगी क्या वो कर्जा नहीं लेगी? कर्जा लेगी, लेकिन इस हिसाब से नहीं लेगी कि फ्री में सबको बांटे। ये पैसा कहाँ से आ रहा है जो लाडली? अच्छा, फ्री नहीं बांटना चाहिए। फ्री अच्छा, क्यों बांट रहे हैं? तो ये तो सभी पार्टियां बांट रही हैं, भाजपा तो क्या, कांग्रेस क्या, आप क्या, सपा क्या, बसपा सबने तो ये बांटा। चुनाव के टाइम ही क्यों जरूरी है? तो- शिवराज सिंह जी योजना पहले भी तो ला सकते थे, चुनाव के टाइम ही क्यों लाए? अच्छा, शिवराज सिंह जी ये लाडली बहन लाए तो लाडली सम्मान योजना कांग्रेस लेके आ गई, भाई हम 1500 देंगे। तो उनकी तो कांग्रेस की लाडली सम्मान योजना है, वो पहले कई राज्यों में बहुत पहले से चल रही योजना। शिवराज सिंह ने नहीं बनाई, योजना बनाई थी कांग्रेस ने, हाँ। जो कुछ राज्यों में चली तो वो पहले फ्री ही। पैकेट का कांग्रेस नहीं चालू किया अभी तो जब? इतना कर्जा लेके नहीं, शिवराज सिंह ने तो ये चुनाव के टाइम पे किया है ना। चुनाव के टाइम से पहले करते तो ये योजना सबके लिए अच्छा, लाभदायक थी। युवाओं का मुद्दा क्या है? आप एक युवा युवाओं हैं। का मुद्दा ये है कि आप अभी खेत के रास्ते पे चलिए। हाँ। खेत की रास्ते की
कंडीशन ऐसी है, आप 4 महीने बाद बारिश के टाइम पे आइए तो आपसे जूते पहन के क्या चप्पल पहन के चलते नहीं बनेगा। तो यहाँ पर तो कांग्रेस का ही विधायक रहा ना, सिटिंग विधायक रहे यहाँ अब एक चीज आप मुझे बताइए, अब आप आपके घर में युवा हैं, हाँ। आपके पिताजी भी तो होंगे घर हाँ। में, तो आपके पिताजी के सामने आपकी चल पाएगी क्या? घर के जो मुद्दे होते हैं उनमें आपकी चलेगी? आपके लेकिन पिताजी अपना की पक्ष तो चलेगी? रखना चाहिए जो सही है वही उनको। तो हुआ था ना, यदि कमलनाथ जी 5 साल तक रहते तो सच में विकास हुआ होता, रोड बनी होती, पूरी सड़कें बनी होती गांव में। अच्छा, जी, और क्या कहेंगे? किसान का बेटा अच्छा। किसानी करना नहीं चाहता, क्यों नहीं करना चाहता? शिवराज सिंह की वजह से। अच्छा, जब सही फसल का दाम मिलना चाहिए, जब शिवराज सिंह गायब हो जाते हैं, कभी दफ्तर में आग लग जाती है, चुनाव का टाइम आया फसल के रेट बढ़ गए। अभी चुनाव होगा, धान के रेट आप जाके व्यापारी से पूछिए, अभी लगभग ठीक है। चुनाव का मतलब वोटिंग होगी और चुनाव के रेट उसी दिन से कम हो जाएंगे। अच्छा, उसी दिन से कम हो जाएंगे। व्यापारी बैठा है उसके पास जाके आप बैठ जाइए और देखिए 15 दिन बाद का भैया। अच्छा, और आपके गांव की मूलभूत सुविधाओं के बारे में बताइए जो होना देखिए, चाहिए। एक चीज बताइए, जब आपको पता है ये पूरा एरिया किसानी का है तो यहाँ पे किसानी की मुद्दों की बात होनी चाहिए। हाँ। ठीक है? किसानी को मतलब महत्वपूर्ण रखना चाहिए नेताओं को। अब किसान के पास व्यवस्था ही नहीं है खेत तक पहुँचने की, मतलब 10 बार सोचना पड़ता है कि खेत जाऊँ कि ना जाऊँ, तो विकास कहाँ से होगा? एक चीज तो ये कर्जा तो लेना ही पड़ेगा फिर। सही बात है। हाँ, आपने देख लिया रोड बनी है, अब कर्जा आप किसान जहाँ जाता है डेली, जहाँ जो उसकी कर्म भूमि है वहाँ तक जाता है, वो रास्ता भी तो देखिए वो पहुँच पा रहा है कि नहीं पहुँच पा रहा है। आप तो 4 महीने बाद आना और देख लेना कंडीशन क्या है। हाँ, चुनाव के बाद नहीं, वो तो आप अभी चलो, अभी रोड देख लेना क्या स्थिति है रोड की। और आपके गांव की मूल सुविधाओं के बारे में बताइए। जैसे भैया ने बताया बिजली के बारे में कि बिजली की कंडीशन बिजली खराब वाले तो है। बाप रोड बने बताइए बैठे अभी तो भैया, बिजली वाले तो बाप बने बैठे हैं, आज फोन लगाओ 10 दिन बाद सुन रहे हैं। जो बिजली के तार हैं वो धरती में लग रहा है नीचे। अच्छा, सुनाई नहीं है। हाँ, नल जल योजना आई होगी। नल जल योजना जी, तो पानी बह रहा है, पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है, वो भरा रहा है रोड पे। अच्छा, पानी तो दे दिया लेकिन फिर उसकी व्यवस्था भी तो हो। हाँ, क्या कुछ और कहेंगे आप? यही तो कहेंगे, वो नाली रड़ी वो पानी भरा रहा है। सरपंच से कहिए ना, सरपंच के पास आता है फंड। देखिए, ये आप एक चीज बताइए, अभी हाँ। नाली का काम लगेगा तो 18-20 लाख रुपए लगेगा उसमें। हाँ, पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो इतना पैसा सरपंच को थोड़ी ना दे रही सरकार, ये काम तो PWD वालों का है। टेंडर हो गया है क्या? टेंडर कुछ नहीं अच्छा, हुआ, ऐसा देखिए कुछ है? कलेक्टर आया, जब तक आपका सरपंच लिखित नहीं भेजेगा जब तक अरे कैसे साहब, काम होगा? सरपंच से क्या होता है, जब कलेक्टर खुद आके देख के गया, फोटो दिखाऊंगा आपको, हाँ, प्रूफ नहीं, दिखाऊंगा, ठीक है ये ना? देखिए फोटो आप तो उसको। फिर होना चाहिए, क्या कहेंगे? क्यों नहीं हुआ, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे आप अपने अभी जो आएंगे, हाँ। अभी प्रचार में आ रहे होंगे, दोनों पक्ष के नेता आ रहे होंगे, हाँ। आपने ये बात उनके समक्ष रखी क्या? अनसुनी सब करते हैं, पहले सुन लेते हैं फिर अनसुनी कर दी, यही बात तो होती है। अरे तो वोट यही लेने तो के जन- बाद कोई किसी की नहीं सुनता है यहाँ पे। सुनिए, यही तो मौका है, हैं। यही तो मौका है अपना हक बताने का। तो क्या बोलने लगे कि वोट ही नहीं देंगे? है? बोल जाए वो तो करवा देंगे। करवाएंगे नहीं। अच्छा, मोदी जी, करवाएंगे नहीं? और मोदी जी तो बहुत अच्छे इंसान है, 15 दिन महीना भर पहले से चिल्ला रहा है सबको ही वोट देना, मतलब मतदान करने सबको ही आना, और मतदान कर ये देना। मतदान फिर नेता- करना भी चाहिए। मतदान करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, नेताओं के लिए मतदान करना चाहिए। फिर नेता बिल्कुल आपके घर दोबारा नहीं आएगा, एक बार उनको मत दे दो फिर वो आपके पास नहीं आएंगे। अपना नेता चुनो ना। तो अपना ही तो कोई ने अपना ही तो चुना था, अपना नेता भी नहीं आया ना, तो इस समझ बार- लीजिए है। देखिए, सिटिंग विधायक, इस बार सिटिंग विधायक भी यहीं से हैं। आप एक चीज बताइए हाँ। मुझे, विधायक तो गड़बड़ हो जाता है ना, हम तो युवाओं दूसरे की, क्या कहा? मतलब हम युवा हैं, ठीक है, यहाँ पर जितने भी युवा बैठे सबकी एक ही सोच थी, इस बार गौतम पटेल हमारा चेहरा होना चाहिए। हाँ। क्योंकि हम उन्हें सबसे महत्वपूर्ण समझ रहे थे, हमारी समाज के लिए भी और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए भी। तो फिर भाजपा ने उनको टिकट नहीं दी, हम समर्थक हैं गौतम पटेल यदि के। हम- यदि मान लीजिए हाँ। आप जो खंडन कर रहे हैं, मान लीजिए यदि गौतम पटेल न बदलते और उनको यदि मिल जाती थी, फिर आप भाजपा का समर्थन करते? हम गौतम मतलब ये आप पटेल, खुला कह रहे हैं? हम अभी भी गौतम पटेल का समर्थन करेंगे, उनका निशान पंजा हो, फूल हो, हाथी हो, घोड़ा हो और मगरमच्छ नाम हो। चलेगा? नाम चलेगा गौतम पटेल। और कुछ जानते हैं, कुछ और चलो कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे? भाई साहब, जैसे किसान हूँ मैं, हाँ। छत्तीसगढ़ में धान, क्रांति धान 2500 रुपया बिक रही है, 3100-3200 रुपया कर दी मैंने। फिर मध्य प्रदेश में क्यों 2200 रुपया? हमको जो हमारा गल्ला है, गेहूं है, धान है, गन्ना है, इसमें जो रेट है वो हमको अच्छे मिले। जो सरकार ऊपर बैठी है, जैसे 2 का नोट है, चाहे दिल्ली चले जाओ चाहे कर्नाटक चले जाओ, कहीं भी जाओ, 2 का नोट की कीमत वही बराबर है। फिर अपने देश में जो ऐसा क्यों कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल 3200 के लिए धान, अलग है। यहाँ के लिए 2200 रुपया धान,
किसान वो भी है और किसान हम भी हैं। किसान के लिए एक सा मूल्य मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा हमको। पहले हमारे खाद दवाई भी डाल रहे हैं हम, सही रेट की बता रहे नहीं, वो तो सब है, दवाइयों के जो रेट हैं, जैसे अभी जन औषधि जो चल रही है प्रधानमंत्री जी की, वो बहुत अच्छी है, आदमी के लिए मिलती है। जो किसानी में आजकल बहुत दवाइयाँ लगने लगी, किसान के लिए दवाई हर फसल में लग रही है, तो उसके लिए एक जैसी जन औषधि केंद्र उनने खोला है, ऐसा हर ब्लॉक में एक केंद्र वो राज्य शासन खोले, और जो ग्राम विस्तार अधिकारी थे उनकी भर्ती फिर करें, वो वहाँ दुकान चलाएं। वो वीडियो बन रहा है तो ये थे हमारे साथ में सूखा खैरी ग्राम के कुछ लोग जिन्होंने रखा अपना मत, अपनी अपनी जो समस्याएं हैं उससे कराया अवगत। फिलहाल वीडियो के इस क्रम में हमारे साथ में जनता जनार्दन मौजूद थी। आगामी वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें। नमस्कार। कर दो बंद। आदिवासी ठाकुर मोहल्ला।